लेकिन जब हमने एक इवन डिलीवरी बॉय की पता करी थी कि वो डिलीवरी बॉय की वहां सैलरी कितनी है, डिलीवरी बॉय की सैलरी 6 लाख रुपए। अल्टीमेटली देखो इंडियंस का काम तो यही होता है कि हमें बाहर जाके काम ढूंढना है, क्योंकि देखो ये हकीकत है आज की भी। कहने वाले हमारे पास देखो डेली क्लाइंट आते हैं, ये भी कहते हैं कि भाई काम करने वाला तो इंडिया में भी कमा के खा लेगा। ये बात बहुत सही है। हम अभी रिसेंटली हांगकांग से आए थे। आप सोचो वहां पे 250-300 रुपए की एक रोटी थी। अच्छा। एक सिंपल रोटी थी। वीडियो डाली थी कि भी कनाडा का जो स्टडी वीजा है कनाडा का, उसमें हम कोई एडवांस नहीं लेते, ना ही एम्बेसी फीस लेते, ना ही उनका LOA फीस वगैरह कुछ नहीं लेते। तो नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। भाई फिलहाल रोहतक इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और कैप्शन आपने पढ़ भी लिया है कि विदेश में जाना अब हुआ बिल्कुल आसान। साथियों, 2 तरीके हैं विदेश जाने के। एक तो होता है भाई कि आप स्टडी बेस पर जा सकते हैं, आप अपनी काबिलियत के दम पर विदेश जा सकते हैं, और एक आज जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं एक डोंकी के रास्ते से जाते हैं जो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि डोंकी के रास्ते से जो भी लड़के लड़कियां वहां पर जाने लग रहे हैं, हर दूसरी दिन एक खबर आती है वहां से कि आज गोली मार करके वहां पर हत्या कर दी जाती है किसी की। वहां जो जंगल जब रास्ता में जाते वक्त उनकी जो हत्या हो जाती है। फिर माँ बाप की इकलौती औलाद जब वहां जाती है तो उसकी डेड बॉडी आती है, तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है वो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हैरान कर देने वाला जो वो पल होता है। तो भाई सबसे आसान और जो पूरा प्रोसीजर है वो हम आज आपको बताएंगे। डॉक्टर पूनम अहलावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इनको सम्मानित कर रखा है 7 स्टार इमिग्रेशन के नाम से। भाई इनका ऑफिस है रोहतक के अंदर। सबसे पहले तो पूनम जी, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। राम राम। राम राम जी, सभी को राम राम। कैसे हैं जी? ठीक है, बिल्कुल अच्छे जी। अच्छा जी, ये सुनने में आया था कि भाई डॉक्टर पूनम जी हैं, भाई बिल्कुल आसान तरीके से किसी ने भी यदि विदेश जाना है बिल्कुल आसान तरीके से वहां भेज देते हो आप। देखो आसान तरीके तो सारे ही आसान होते हैं, काबिलियत तो बंदे के अंदर होनी चाहिए। भाई अगर अच्छा स्कोर है और गैप वगैरह नहीं है तो स्टडी के माध्यम से जाओ। और भाई अगर आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री है, आप बैंक बैलेंस दिखा सकते हो तो आप टूरिस्ट पे जाओ, या आपके कोई नोन है तो विजिटर पे जाओ। तो देखो कोई ना कोई बंदे के हिसाब से हमें रास्ता निकालना होता है कि भाई इस बंदे को हम स्टडी पे भेज सकते हैं, इस बंदे को हम विजिटर पे भेज सकते हैं, या इस बंदे को हम टूरिस्ट पे भेज सकते हैं, है ना। अल्टीमेटली देखो इंडियंस का काम तो यही होता है कि हमें बाहर जाके काम ढूंढना है, क्योंकि देखो ये हकीकत है आज की। भी कहने वाले हमारे पास देखो डेली क्लाइंट आते हैं, ये भी कहते हैं कि भाई काम करने वाला तो इंडिया में भी कमा के खा लेगा। ये बात बहुत सही है, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ना, देखो जी कि मैं पहले खुद एक टीचर थी जी, तो मैं 13 साल टीचिंग में रही हूँ। तो मतलब वो दिन भी थे जब शुरू में हमने 9-10 हज़ार रुपए से टीचिंग करी थी, वो दिन भी थे लास्ट में जब हम 55-60 लाख के पैकेज पे थे। तो ये नहीं है कि भी आप इंडिया में पैसे नहीं कमा सकते, जॉब पे भी कमा सकते हो, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है ना वो बहुत सालों का होता है। लेकिन हाँ, किसी का बैकग्राउंड अच्छा है या किसी का बिजनेस माइंड है तो इंडिया उसके लिए बहुत अच्छी कंट्री है, क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, तो बिजनेस के लिए यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, अगर आपका चल जाए, लक अच्छा चल जाए तो, है ना। लेकिन देखो भाई अब हर बंदा तो ये नहीं कर सकता। तो अगर किसी को जॉब के लिए अब ये चाहे कि भाई मैं जॉब कर लूंगा, मेरा प्रोफाइल भी अच्छा है, तो ये मैंने बहुत सारी कंट्रीज में विजिट करके देखा है कि देखो बाहर स्कोप बहुत अच्छे हैं, स्कोप बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो मतलब मंथली 4 लाख 5 लाख 7 लाख अच्छी देती हैं। तो अपने इंडियंस यही सोचते हैं कि अगर हमें टाइम इन्वेस्ट करना ही है तो हम कहीं बाहर जाके ही ना कर लें। लेकिन ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि 1 साल में, 1 महीने में, कोई 6 महीने में एकदम जाके अमीर नहीं बन सकते। स्टार्टिंग का स्ट्रगल टाइम हर कंट्री में होता है, वो हमारा भी रहा है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर का हो। ये थोड़ी सी मेंटालिटी होती है हमारी कि भाई जाते ही भाई हमारे पैसे नहीं बने, अब ये तो यहाँ इतने बन रहे, इतने तो इंडिया में ना बन जाते। तो ये भी इतना आसान भी नहीं होता, भाई हमें टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है, धीरे धीरे जाके हम स्टेबल होते हैं। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जाते हैं, आप लगाओ, हम अभी रिसेंटली हांगकांग से आए थे। आप सोचो वहां पे 250-300 रुपए की एक रोटी थी। अच्छा। एक सिंपल रोटी थी। मान लो अगर एक बंदा खाने बैठ गया तो इंडियन रुपीस के हिसाब से 4000 रुपए का तो एक सिंपल मतलब ये लगो ढाबे की रोटी का बिल आएगा आपका। तो नॉर्मल आदमी तो नहीं रह सकता वहां पे। अब जाते ही तो वो कैलकुलेट करने लग जाते हैं, भाई डेली का इतना खाना होगा, इतना रहना होगा, और वहां पर रेंट पूछ लो, बस हांगकांग डॉलर में तो बात करते हैं, वो तो चमड़ी उधेड़ते हैं अपनी। तो इतना ईजी नहीं होता।
लेकिन जब हमने एक इवन डिलीवरी बॉय की पता करी थी कि भाई डिलीवरी बॉय की वहां सैलरी कितनी है, डिलीवरी बॉय की सैलरी 6 लाख रुपए, तो वो ये तो है नहीं कि भी एकदम जाते ही उसने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया हुआ। तो चीजें देखो सारी इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, में टाइम भी पैसे भी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट होते हैं, और ये बंदे के हिसाब से डिपेंड होता है वो बंदा किस लायक है, और उसको हम उसी हिसाब से हम बाहर भेजते हैं और सेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई संयम और सहनशीलता बहुत ही जरूरी है भाई। क्योंकि आप यदि जल्दबाजी मतलब ये सोचते हैं कि भाई हरियाणा में भाषा में कहावत है कि भाई शीर्षम हथेली भरी हो जाए, तो भाई इतना आसान नहीं होता। कहीं पर भी आप जब जाते हैं तो सेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। जैसे आप वहां जाएंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं उनसे गुजरना पड़ता है आपको। अच्छा पूनम जी, सब अभी जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि भाई आपको मतलब आपने अभी तक विदेश में जो लड़के लड़कियां हैं वो कितनी आप भेज चुकी हैं? नहीं, ये तो काउंटिंग नहीं बता सकते हम। अच्छा। हाँ, ऐसे तो रिवील नहीं कर सकते हम। अच्छा। हाँ, बाकी ये है कि इंडिया के हर उससे हमने भेज लिए लगभग कि भाई हाँ बाहर चले गए हैं। हाँ, फेथ है कि भाई बंदा बाहर से इजीली, मतलब मैंने ये देखा जितना कि आपका महाराष्ट्र का बंदा हो, जम्मू कश्मीर का हो, यूपी का हो, ये हरियाणा पे आके बिलीव करते हैं कि भाई हरियाणा में रोहतक है और मतलब जेन्युइन काम होता है यहाँ पे। रोहतक वालों पे विश्वास है भैया अभी भी कि भाई हाँ है, तो इजीली विश्वास कर लेते हैं लोग कि भाई हाँ। अच्छा, रोहतक के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं कि भाई रोहतक है तो विश्वास है, ऐसे 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 कॉन्फिडेंस लेवल पे कैसे बोल रहे हैं मैडम जी? देखो मैं वैसे तो देखो पर्टिकुलर किसी को हाईलाइट नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे आते हैं। मैं तो एक्सट्रीमली टॉर्चर किए हुए लोग कि वहाँ के एरिया में तो इतनी दुकानें खुल रही हैं, इतना धांधलेबाजी है, इतना फ्रॉडपन है वहाँ पे। आप सोचो हमारे पास करनाल मेरे ख्याल से हब है, कुरुक्षेत्र भी हब है, और वहाँ से मतलब आप लोगों लगा लो कि महीने में ना 200 बंदे भी वहाँ से मतलब भेज जा कन्वर्ट करके जा चुके हैं। दिन की है ना 40-50 विजिट वहाँ के लोगों की होती है। तो वहाँ के यूँ कहते हैं कि भाई नहीं, वहाँ पे तो इतनी दुकानदारी हो रखी है, जैसे परचून की दुकान है वैसे बोले अड्डे बन रखे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से लोगों का रोहतक की साइड थोड़ा सा ये है कि बिहार रोहतक में जो काम होता है जेन्युइन होता है। अच्छा, बाकी के जो सेंटर हैं या फिर आपके सेंटर है भाई 7 स्टार इमिग्रेशन है, अभी आप मतलब कितना वो मानते हैं भैया उनसे बेहतर है आपका? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि भाई हमारा बेहतर है। देखो काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है कि सबकी मतलब मेथडोलॉजी है जो अलग अलग होती है कि भी कोई अपना मार्जिन पहले रख के चलता है कि भाई देखो बंदा अगर चला भी गया, मना भी कर गया तो मेरा पैसा सेफ रहेगा। कोई रिस्क लेके चलता है कि भाई बंदे पे मुझे भरोसा है, काम होने के बाद भी मैं पैसा लेऊंगा। तो मतलब मैं एक अभी थोड़ी सी रिसेंटली एक वो आई थी, हमने ना कनाडा की वो डाली थी, एक वीडियो डाली थी कि भी कनाडा का जो स्टडी वीजा है कनाडा का, उसमें हम कोई एडवांस नहीं लेते, ना ही एम्बेसी फीस लेते, ना ही उनका LOA फीस वगैरह कुछ नहीं लेते। तो हमने वीडियो डाल दी थी कि भाई हमें ना कनाडा स्टडी में ना कोई एडवांस नहीं ले रहे। XYZ जो भी उन्होंने वीडियो डाली कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, एडवांस के बिना कोई बंदा कैसे काम करेगा भाई, कि भाई स्टेप बाय स्टेप पेमेंट जाती है। तो अगर हम किसी क्लाइंट के ऊपर रिस्क ले रहे हैं भाई, हम उसकी एम्बेसी फीस खुद से भर रहे हैं, हम उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन हम हमारे पास से कंप्लीट करवा रहे हैं, तो दुनिया को क्या दिक्कत है? सही बात है ना। अगर हमने 10 में से एक बंदे के ऊपर रिस्क लिया है कि भाई तेरी फीस जब भरेंगे जब तेरा प्री वीजा अप्रूवल आ जाएगा, तो उस बंदे की फीस तो नहीं गई पहले, उस बंदे का तो कुछ नहीं गया, हमने डॉक्यूमेंट मांगे उनसे, अभी डॉक्यूमेंट दो, उस बंदे के डॉक्यूमेंट हमारे पास है, बंदे का विश्वास हमारे पास है, और वीजा आ जाएगा, जब प्री वीजा अप्रूवल हो जाएगा तब तू अपनी कॉलेज में फीस भर दियो। उसके अगेंस्ट में वीडियो डलवाते हैं लोग कि भाई ऐसा नहीं होता, जब कॉलेज के पास फीस चली जाती है ना तब वीजा अप्रूव होता है। भाई वो हमारी टेंशन है, वीजा तो एम्बेसी देना है, कॉलेज ने तो नहीं देना। अब हम अगर रिस्क ले रहे हैं, हम किसी बंदे के ऊपर अगर हम हमारे 15-20 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सबका अलग अलग तरीका है। अब लोग ऐसे भी मार्केट में बैठे हैं जो बच्चों से पहले फीस भरवाते हैं, मतलब खुद की पॉकेट में नहीं, कॉलेज में, कि भी कॉलेज में फीस भरवा दी फिर वीजा आएगा। अब क्या हो गया, मान लो कॉलेज ने तो फीस लेके और लेटर दे दिया उसको, लेकिन एम्बेसी ने अगर उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया तो बच्चे की फीस तो लटक गई। अब वो फीस वापस आने में टाइम लगेगा। बच्चा इतने बीच के जो ड्यूरेशन वाला महीना था, जो जितने जब उसकी फीस वापस नहीं आई तो वो
घूमता रहता है बेचारा। तो इसलिए हमारा कनाडा का ये रहता है कि हम कोई पैसा उसका शुरू में नहीं लेते, ठीक है। भी तेरे को विश्वास हो जाए, तेरा वीजा आ जाए, तो फिर जाके तू कॉलेज में फीस भरी हो। ये भी नहीं अब हम कह रहे हैं कि भाई हम कॉलेज में फीस भी भरते नहीं, उसका जब प्री वीजा अप्रूव हो जाएगा तब उसकी कॉलेज में फीस भरवाएंगे। जब भी तेरे को श्योरिटी हो जाए भी तेरा वीजा आ गया है, तभी जाके तू आगे अपनी कॉलेज में फीस दियो। तो ये है कि भाई एम्बेसी अपनी सिक्योर कर लेती है, भाई हाँ ये बंदा ठीक है, इसका स्कोर भी ठीक है, इसका कॉलेज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं इसका वीजा कंडीशन के ऊपर अप्रूव करती हूँ कि भाई हाँ आप कॉलेज में फीस भर दे, तेरा वीजा आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये है। अच्छा पूनम जी, कौन कौन सी कंट्री में अभी तक आप काम कर चुके हैं और कहाँ कहाँ लड़के लड़कियां हैं उनको आप भेजते हैं? हम देखो भाई, पहले जब अर्मेनिया भेजे थे हमने, बहुत सारे बंदे भेजे थे। अर्मेनिया में क्या था कि तब गर्मी थी, काम अच्छा था और सैलरी भी अच्छी थी, भेजने का तरीका भी आसान था और पैसा भी मतलब इन्वेस्टमेंट जो थी स्टार्टिंग में हमने वीडियो भी डाली थी, करमुजी के साथ डाली थी कि भाई हम 2 लाख रुपए में भेजते हैं, तो बहुत बंदे वहाँ भेजे थे। अब भाई ठंड बढ़ जाती है तो अर्मेनिया में मेरे ख्याल से अभी फिलहाल -10 डिग्री टेम्परेचर होगा, -10 to -15, तो काम वहाँ बंद है भाई। तो अब वहाँ पे बेचारे जो हमने भेज रखे हैं उनका भी काम वो रखा है, बंद हो रखा है। तो अगर गर्मी के टाइम में देखें तो अर्मेनिया बहुत सारे भेजे थे। इसके अलावा थाईलैंड भी हमने काम किया है, रशिया भी किया है, जॉर्जिया भी है और कनाडा भी है, यूके भी है और एक आधा ये जो इसका है यूएस का विजिटर भी किया है, B1 B2 वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है। तो ये सारी इन कंट्रीज के अंदर कर रखा है हमने काम। हाँ। अच्छा पूनम जी, हरियाणा के ज़्यादातर नौजवान लड़के हैं, उनके मन में एक शौक सा पैदा हो गया है कि भाई उन्हें विदेश में जाना है, विदेश में जाकर के पैसा कमाना है। आपका पर्सनल एनालाइज क्या है भाई, क्या दृष्टिकोण आपका भाई, उन्हें कहाँ कौन से देश में जाना चाहिए? आप मतलब आपके थ्रू भी या देखो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यूथ का एक ट्रेंड बन गया बाहर जाने का। देखो ट्रेंड तो है ही है, लेकिन मेरे माने मजबूरी भी बन गई है उनकी, क्योंकि यहाँ पे मतलब स्कोप बहुत कम है। देखो कहने को तो ये बात होती है कि क्या स्कोप कम है, लेकिन एक जो मतलब लर्नर स्टेज में जब बच्चा होता है ना, तो वो उसके लिए स्कोप कम है। अब आप ये सोचो मतलब कम से कम जॉब जो है ढाबे पे है, ढाबे पे जॉब हमारे यहाँ पे हम देखते हैं जो लेबर क्लास है कितने लेते हैं, 8,000, 10,000, 15,000 यही है। अब अगर हमारे घर में भी अगर कोई टेक केयर वाला है तो हम उनको यही देते हैं। उसी चीज के बाहर अगर वो जाता है, वो 10x 20x अगर कमा रहा है, तो वो यही सोचेगा अभी जगह पर मेरे को टाइम इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मैं बाहर ही ना कर लूँ। तो इसलिए ये एक मजबूरी भी बन गई है बाहर जाने की। और ट्रेंड तो देखो उनके लिए है जो यहाँ ऑलरेडी स्टेबल हैं, जो यहाँ सेट हो रखे ना, उनको एक ट्रेंड दिखता है, अभी ट्रेंड हो गया, अभी बाहर जाना है, बाहर जाना है। ऐसा नहीं है। देखो मेरे ख्याल से अपने घर को छोड़ के कोई राजी नहीं है, अपने परिवार को छोड़ के कोई भी खुश नहीं है, ठीक है। वो उनकी मजबूरी होती है बाहर जाना, वो मजबूरी में ही बाहर जाते हैं और वो सेट होते हैं। तो इसीलिए वो फिर एजेंटों के चक्कर में इधर उधर आते हैं, जहाँ कई उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। कई जिसका काम बन जाता है वो तो गुणगान गाता है, जिसका नहीं होता फिर वो अपना दुखी होते हैं। तो ये है। और आपने ये दूसरा सवाल ये किया था कि भाई कौन सी कंट्री बेस्ट है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कंट्री बेस्ट है, वो उस बच्चे पे है जी। और उस बच्चे की एज पे है, उस बच्चे की प्रोफाइल पे है कि उसको कौन सी कंट्री शूट करती है। सभी कंट्री हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता, सभी कंट्री हर एक को शूट नहीं करती, सभी कंट्री के अंदर सभी बच्चों का वीज़ा नहीं लग सकता। वो प्रोफाइल देखी जाती है, हम सजेस्ट करते हैं उनको। जैसे हमारे इंस्टा पे है, हमारा 7 स्टार इमिग्रेशन नाम से इंस्टाग्राम है, उस पर कमेंट आते हैं कि मेरे को ये दिक्कत है तो मुझे ऐसी इस रेंज में कंट्री में जाना, तो हम उसके हिसाब से सजेस्ट कर देते हैं, भाई तेरे को ये कंट्री शूट करेगी, तू यहाँ चला जा। किसी को कम इन्वेस्टमेंट के साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, किसी को एकदम इन्वेस्ट करके अच्छी कंट्री जाना होता है। तो ये है। तो आपके यहाँ से आप कौन कौन सा जो वीज़ा है लड़के लड़कियों का, आप कौन कौन सा वीज़ा जैसे लगवाते हैं? जैसे स्टडी वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, कौन कौन से लगवाते हैं? वो वही ना मैं कह रही हूँ। देखो वीज़ा तो ज़्यादातर तो स्टडी वीज़ा सबसे बेस्ट रहता है। अगर बच्चे की प्रोफाइल ठीक है, उसके पास स्कोर है, तो स्टडी वीज़ा जैसी तो कोई बात ही नहीं है।
और अगर प्रोफाइल बढ़िया है उसकी, लाइक उसके वो जॉब पे है या बैंक बैलेंस अच्छा है, ITR वगैरह है, तो उसके हिसाब से उसका विजिटर या टूरिस्ट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान लगता है, वो थोड़ा कम खर्चे में लगता है और उसमें थोड़ा रिस्क भी कम होता है। तो इसलिए जो स्टडी के लायक नहीं है उसको विजिटर या टूरिस्ट को भी सजेस्ट कर देते हैं। और वर्क तो देखो जी, मेरा ये मानना है कि सीधा ये कहते हैं कोई वर्क परमिट हो, वर्क परमिट हो। वर्क परमिट पे क्या होता है, वर्क परमिट पे लिमिटेड होता है। जैसे वर्क परमिट ये तो है नहीं 10 साल का कोई दे देगा आपको। वर्क परमिट होता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, यूके दे देता है 5 साल का। लेकिन आप ये लगाओ ना, वर्क परमिट में जो इन्वेस्टमेंट, इतनी लाखों की इन्वेस्टमेंट आप करके जा रहे हो, उससे बड़ी आप विजिटर पे जाओ या आप स्टडी पे जाओ, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप अपना धीरे धीरे अर्न अप भी कर सकते हो और अपनी स्टेबिलिटी करके आप PR के चांसेस भी ले सकते हो। अब बंदा PR हो जाता है तो देखो काम तो फॉरेन में काम तो है ही, बिल्कुल ऐसा नहीं कि भी काम नहीं है, काम है। अगर बंदे के अंदर टैलेंट है, गट्स है, तो वो काम अपने फाइंड आउट कर लेता है अपने आप। तो हमने देखा है कि भाई बंदों का कोई लिंक नहीं होता, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे बहुत अच्छे स्टेबल रहते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। और मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जिनको जो ज़्यादा ही डरते हैं, संकोची होते हैं कि भाई पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, धक्के खाने हैं, वो उनकी मेंटालिटी ये होती है कि भाई हम तो अपना पहले ही वर्क परमिट दे दो, हम वहाँ जाके कर लेंगे काम 2 साल में, बाद में देख लेंगे। तो उनके लिए वो प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि भाई हाँ हमें वर्क परमिट ठीक लगता है। तो ये है। चलो अच्छा, अंत में क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, जानकारी हम लेते रहेंगे। काफ़ी जो बहन बेटियां हैं, जो भाई है, उनके हमारे पास फ़ोन आए थे कि जब आई एक बार एक ऐसी जो नॉलेज वाली जो वीडियो विदेश भेजने के लिए, वो आप ज़रूर बनाएं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। अच्छा, अंत में जो लड़के लड़कियां हैं, लाखों की संख्या में हमारे साथ चैनल के साथ जो सदस्य जुड़े हैं, उन तक क्या संदेश आप अपने सेंटर की तरफ से पहुँचाना चाहेंगे? देखो, कोई मैं स्पेशल सेंटर को तो यहाँ हाईलाइट नहीं कर रही कि भाई हम तो 30 मार्क हैं, हम तो ये अच्छे हैं, वो हैं। देखो, सबका प्रोसीजर सबका सेम होता है। बिल्कुल। तो ठीक है, अभी कोई किसी ने फाइल कैसे लगा दी, किसी ने कैसे लगा दी, किसी का रिफ्यूजल आ जाता है, किसी की वीजा आ जाता है। तो ये तो बंदे टू बंदे की फाइल पर डिपेंड करता है अभी, ठीक है। पर मेरा ये मानना है कि बंदे को पहले ना कन्विंस करो, बंदे को गाइड करो, बंदे को पहले बताओ कि भाई ये भी हो सकता है और ऐसे ऐसे हम तुम्हारी फाइल लगाएंगे। अब एक मतलब मेरे पास एक केस आया था एक बच्चे का, तो वो यूँ बोला कि मैम मेरे को कनाडा टूरिस्ट लगवाना है। उसकी एज थी 23 साल। तो मैंने कहा भाई कैसे, तुम्हारी तो कम एज है ऐसे। तो बोला मैम एक ऐसा बंदा था, बोला कि मैं रीच करवा दूंगा और ये वो। मैंने कहा अच्छा भाई। तो वो बोले कि मैं यहाँ पे गया था, मेरा वीज़ा दे दिया उन्होंने और मैं एयरपोर्ट पे चला गया। एयरपोर्ट वालों ने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाओ। तो बोले मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था, तो इसलिए उसको डिपोर्ट कर दिया वहाँ से। और फिर बोला कि मैंने थोड़ी बहस भी की वहाँ पे, मेरे एजेंट से बात की, तो उसके मतलब पेपर वगैरह भी ब्लॉक कर दिए थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई देखो, पहले ना बंदे को सारी सिचुएशन बताओ कि भाई चल भाई ठीक है, अगर तेरे को टूरिस्ट लगवाना है तो टूरिस्ट में हम तेरे ये डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स लेंगे और इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें हमने बताई हैं, SOP में ये चीज़ें लिखी हैं, ताकि बंदे को अगर कोई पूछे तो वो बता दे। क्योंकि इमिग्रेशन, अच्छी कंट्रीज़ के इमिग्रेशन पे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हम खुद बता रहे हैं, हांगकांग के इमिग्रेशन पे 2.5 घंटे बैठे रहे थे, क्योंकि भाई हमारे साथ एक कंपनी का एम्प्लॉय था, तो उसकी सारी चीज़ें देखी उन्होंने कि भी इसकी सैलरी दिखाओ, इसकी फ़ोटो दिखाओ, ये वो, मतलब 2.5 घंटे हमारा वो था। तो इमिग्रेशन के लिए बंदे को वो करो, प्रिपेयर करो मेंटली, उसको बताओ कि भी तुम्हारा ये वीज़ा लग सकता है, सस्ते से सस्ता ये लग सकता है, यहाँ ये बेस्ट कंट्री है आपके लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि पहले काउंसलिंग जो होती है ना, काउंसलिंग बेस्ट वो करो। भाई बच्चा तो आता है, बच्चा सीधा ये आएगा, ये कहेगा मैडम काम दिलवा दो, वर्क परमिट दिलवा दो। तो लेकिन उसको गाइड करो कि भाई आपको वर्क परमिट में ये दिक्कत आ सकती है, टूरिस्ट में ये चीज़ें हैं और विजिटर में ये है, या स्टडी वीज़ा बेस्ट। आप उसको बताओ उसकी प्रोफाइल के हिसाब से। उसको 10 मिनट देना, उसके फ्यूचर को गाइड करना सबसे बढ़िया होता है किसी बच्चे का। ये नहीं कि भी आ गया चल भाई ठीक है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे लपेट देंगे तुझे। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे शायद आपके चैनल पे भी होंगे कि जिनको हमने ये भी है कि भाई देखो, जो यहाँ के सुटेबल, हमने उनको भी ये कहा है कि भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप यहाँ अच्छा अर्न कर रहे हो, बाहर जाके अगर 10,000 और कमा लोगे तो क्या बड़े हो जाओगे। हमने ये भी गाइड किया है। ये नहीं है कि भी हाँ बंदा आ गया ऑफिस तक तो इसको लपेटना नहीं भाई।
ठीक है। तो गाइड करना, काउंसलिंग करना ये प्रायोरिटी होती है, उसको करो और उसको सारे प्रोस एंड कॉन्स बताओ कि भाई तेरे साथ ये हो सकता है और ये अच्छा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है। बिल्कुल। हाँ चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद। तो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, और देखो 7 स्टार इमिग्रेशन जो पूनम जी ने जो बताया है कि भाई मेन उद्देश्य विदेश भेजने का नहीं होता भाई। यहाँ पर भी ये गाइड करते हैं कि भाई वो बताते हैं भाई आपका अच्छा भला बुरा किस बात में है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है भाई डॉक्टर पूनम की तरफ से भी, जो बताने लग रहे हैं कि भाई हम लड़के लड़कियों को समझाते हैं भाई आपको वर्क वीजा के हिसाब से जाना चाहिए या फिर स्टडी वीजा के हिसाब से जाना चाहिए, और आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या आप यहाँ रह करके भी अपना रोजगार अच्छे से चला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है डॉक्टर पूनम जी की। और भाई जो आप कहने लग रहे थे, कई जो लड़के लड़कियां के जो फोन आने लग रहे थे कि अजय भाई इस प्रकार की जो वीडियो है या कोई जो सेंटर आप जरूर बताइएगा। साथियों पहली बात तो जो पट्टी पे जो नंबर चलने लग रहे हैं दोनों के दोनों, ये नंबर इसी सेंटर के हैं, आप बातचीत कर सकते हैं इनकी टीम के साथ में। रोहतक शिला बाईपास के ऊपर इनका जो ऑफिस है, यही एड्रेस है। हाँ, शिला बाईपास पे साइंस स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में 2nd फ्लोर पे 7 स्टार इमिग्रेशन जी। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।